नमस्कार, न्यूज़ के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। एक और श्रद्धा आफताब के प्यार में बलि चढ़ गई। यूपी में एक महिला की लव जिहाद के चलते मौत हो गई। प्रेमी ने अपनी प्रेमिका को चौथी मंजिल से नीचे फेंक दिया। अब ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर लड़कियां इश्क में रिस्क लेती क्यों हैं? आफताब का मामला अभी ठंडा भी नहीं हुआ था कि अब यूपी की राजधानी लखनऊ से एक और दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। दरअसल पूरा मामला लव जिहाद का है। प्रेमी जबरदस्ती प्रेमिका का धर्म परिवर्तन करके शादी करना चाहता था, लेकिन प्रेमिका के विरोध पर नाराज प्रेमी ने उसे चौथी मंजिल से नीचे फेंक दिया। गंभीर रूप से घायल युवती को अस्पताल में भर्ती कराया गया और वहीं उसने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। वहीं आरोपी वारदात के बाद से फरार है। एक रिपोर्ट देखिए, फिर चर्चा भी करेंगे। मामला सामने आया है जहां इश्क में पड़ी एक लड़की को उसी के प्रेमी ने छत से फेंक दिया। मामला धर्म परिवर्तन का बताया जा रहा है। आपको बता दें, पीड़िता परिवार के साथ दुबग्गा की डूडा कॉलोनी में अपने परिवार के साथ रहती थी। उसका पास में ही रहने वाले सूफियान नाम के मुस्लिम लड़के के साथ प्रेम प्रसंग था। पुलिस के मुताबिक कुछ दिन पहले सूफियान ने उसे मोबाइल फोन दिया था। युवती के परिजनों को उसकी ये हरकत पसंद नहीं आई। उन्होंने इसकी शिकायत सूफियान के परिवार वालों से की। दोनों परिवारों के बीच कहासुनी हुई। इसी बीच युवती छत पर चली गई। पीछे पीछे सूफियान भी गया। परिजनों के अनुसार उसने युवती को छत से नीचे फेंक दिया। पीड़िता के परिजनों ने बताया, युवती ब्यूटी पार्लर का काम सीख रही थी। सूफियान कई दिनों से लड़की को धर्म परिवर्तन कर मुस्लिम रीति रिवाज से निकाह करने का दबाव बना रहा था। युवती इसके विरोध में थी। लड़के ने ही धक्का दिया है शायद, हाँ, उसी की वजह से वो मरी। उसी के बाद हम लोग कंप्लेन करने गए थे, शिकायत करने गए थे। वो मेरे भाई को मारने की धमकी दे रहा था कि मैं मारेंगे। लड़की का वीडियो बता रहा था, वीडियो है, ये है, वो है, दुनिया भर की बातें कर रहा था। कौन है? यहीं आगे एक लड़का रहता है। क्या नाम है? सूफियान। अच्छा, क्या पहले से जान पहचान थी? हाँ, थी सर, जान पहचान पहले से थी, लेकिन हम लोगों ने सब खत्म कर दिया था। बात खत्म हो गई। वो उसको टॉर्चर कर रहा था। आज कम से कम एक हफ्ते से 15 दिन से टॉर्चर कर रहा था। है, वो आज मैं उसके घर कंप्लेन लेके गई है, तो उनके घर वाले सब कह रहे हैं कि शादी कर दो। है, वो वीडियो बनाता है, कह रहा था वीडियो है मेरे पास, ये है, वो है, दुनिया चीजें बता। कौन कह रहा था शादी कर दो? वही उसके घर वाले, उसकी मम्मी ने कहा। आपकी बिटिया है? हाँ, मेरी लड़की। कितनी उम्र है उनकी? उनकी 17 की एज है। डेट ऑफ बर्थ वगैरह कुछ याद है? जी हाँ, सब। आज ऐसा क्या हुआ जो छत आज से? मेरे भाई को बोला था गाड़ी में आग लगा देंगे, मारेंगे। ऐसा किसने किया है? वो वही लड़के ने बोला। वो जब लड़की हाँ, कूदी है वो लड़के ने ही बोला, तो सूफियान ने बोला। क्या? हाँ, सूफियान नाम है, उसने बोला। तब मैं अपने घर से गई, उसके घर कंप्लेन, हम सब लोग गए थे। हम, हमारी वो वाली लड़की वो भी गई थी। कितने बजे की बात है? ये अभी 6 बजे के करीब में बात है। पुलिस द्वारा बताया गया, डूडा कॉलोनी में एक बच्ची अपने परिवार के साथ रहती थी। इनका किसी कारणवश इसी डूडा कॉलोनी में रहने वाले दूसरे परिवार से विवाद हुआ। छत से गिरने से युवती की मौत हो गई। इस मामले में विसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है। अभियुक्त की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। मां की तहरीर के हिसाब से मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। जो डूडा कॉलोनी है, वहाँ पर आज एक बच्ची जो कि अपने परिजनों के साथ यहाँ पर रहती थी और इनका कतिपय कारणों को लेके अपने इसी डूडा कॉलोनी में ही दूसरे ब्लॉक में जो रहते हैं उनसे विवाद हुआ और तत्पश्चात जो इनकी जो छत से गिरने से इनकी मौत हो गई है। इस संबंध में समुचित धाराओं में, संगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु समुचित प्रयास किए जा रहे हैं और इनके साथ त्वरित न्याय की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। वैसे तो पुलिस जांच कर रही है और जांच के बाद बताएगी कि क्या पूरा मामला है, लेकिन सवाल ये है कि अगर मामला लव जिहाद का निकला तो सरकार के लव जिहाद पर अंकुश लगाने के दावे का क्या होगा। लखनऊ से शिवा शर्मा की रिपोर्ट।
तो सवाल यहां पर यह है कि लव जिहाद के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अभी दिल्ली में एक मामला सामने आया ही था कि एक और मामला लखनऊ से आ गया। यहां पर भी चौथी मंजिल से एक प्रेमी ने अपनी प्रेमिका को फेंक दिया और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मामला यही था कि धर्म परिवर्तन का दबाव डाला जा रहा था प्रेमी द्वारा और कहा जा रहा था कि तुम धर्म परिवर्तन कर लो, और धर्म परिवर्तन करके वो शादी करने की बातें कर रहा था। सवाल यहां पर यह है कि आखिर लड़कियां प्यार के इस अंधे प्यार में क्यों पड़ जाती हैं। तो मामला लखनऊ का है और लखनऊ में ऐसी वारदातें हो रही हैं। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार लगातार कहती है कि हम लव जिहाद पर रोक लगाएंगे। तमाम हिंदू संगठन है वो भी ये कहते हैं कि हम लव जिहाद पर रोक लगाएंगे, लेकिन रोक कैसे लग पा रही है ये देखने और समझने वाली बात है कि लगातार मामले सामने आते जा रहे हैं। दिल्ली से एक मामला सामने आया, लखनऊ से एक मामला सामने आया, मध्य प्रदेश से मामले सामने आ रहे हैं, लगातार आ रहे हैं, देश भर से मामले सामने आ रहे हैं। लव जिहाद का मामला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। लेकिन जो उत्तर प्रदेश की योगी सरकार है ये तो सीना ठोक कर कहती है कि हम लव जिहाद पर अंकुश लगाएंगे, लेकिन आखिर अंकुश लग क्यों नहीं रहा है। इसके लिए सिर्फ सरकार ही जिम्मेदार नहीं है। आपको बता दें कि सिर्फ सरकार इसके लिए जिम्मेदार नहीं है, इसके लिए जिम्मेदार वह समाज भी है जिस समाज में युवतियां रह रही हैं, वह समाज भी है जिसमें आपका परिवार रह रहा है, और जिम्मेदार वो गार्जियंस भी हैं जो अपने बच्चों पर अंकुश नहीं लगा पा रहे हैं, जो खुली छूट दे रखे हैं। लेकिन सवाल यह है कि उनकी खुली छूट का जो बच्चे नाजायज फायदा उठाते हैं उसका परिणाम भी यही होता है। सवाल यहां पर यह है कि इस तरह की अगर जो वारदात सामने आती रह रही है तो वास्तव में एक जो तबका है वो बिगड़ सकता है। एक जो तबका है वो बिगड़ सकता है और जो शांति व्यवस्था कायम रखने की जिम्मेदारी है वो भी, उस पर भी कुछ आघात लग सकता है। सवाल यहां पर यह है कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है ऐसा। आखिर तमाम प्रयासों के बाद भी, सरकार के तमाम प्रयासों के बाद भी इस पर अंकुश क्यों नहीं लग पा रहा है, यह सवाल है। और हमारे साथ जुड़े हैं अश्विनी शाही जी जो बीजेपी नेता हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। अश्विनी शाही जी, सवाल और जवाब का सिलसिला आप ही से शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश की यह घटना है, एक और आफताब, एक और श्रद्धा दिल्ली की और लखनऊ में दिख गई। योगी सरकार लगातार कहती है, लगातार वादे करती है कि हां लव जिहाद पर हम रोक लगाएंगे, लेकिन लगा नहीं पा रही। कारण क्या है? सरकार जो है बहुत इस पर सख्त है और सरकार ने कानून भी बना दिया है। स्वेच्छा से जो धर्म परिवर्तन करके जाता है उसके लिए कुछ नहीं, उसको सूचना देनी होती है पहले। इसमें उत्तर प्रदेश सरकार ने कानून बनाकर 10 साल की सजा का प्रावधान भी किया और पहली लव जिहाद की सजा अमरोहा उत्तर प्रदेश में हो चुकी है। इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है कि हम सख्त नहीं हैं। लेकिन अगर कोई लड़की, ये तो लड़कियों के परिवार वालों को वो संस्कार देना चाहिए कि अगर कोई आपके खिलाफ साजिश कर रहा है तो साजिश में ना आए। अभी एक वीडियो वायरल हुआ था सोशल मीडिया पर, बहुत एक लड़के को पकड़कर कुछ लोग पूछताछ कर रहे हैं। उसमें बताता है कि मस्जिद से मुझे लड़की पटाने के 50,000 रुपए मिलते थे, उसको गर्भवती करके छोड़ने के 5 लाख रुपए मिलते थे। तो ऐसा बहुत सी चीजें ऐसी आ रही हैं जो सिर्फ एक साजिश की तरफ इशारा कर रही हैं कि मस्जिदों से पैसा आ रहा है, बाहर से पैसा आ रहा है। लेकिन जड़ यह है कि जो मैं आपके माध्यम से यह अपील भी करना चाहता हूं उन लड़कियों के परिवार वालों को कि अपने बच्चों को कम से कम ऐसी संस्कृति और शिक्षा दें कि जिससे वो इससे दूर रहें, ये लोक लुभावन चीजों में ना आकर। नहीं तो ऐसी श्रद्धा बहुत मरती रहेंगी, ऐसी जो है सूफियान बहुत हैं जो छत से धक्का देते रहेंगे। ये जांच का विषय है देवेंद्र जी, जांच हो रही है। अगर ये इसमें जो भी दोषी पाया जाएगा, अगर ये वाकया सच है कि इसको धक्का दिया गया है या लव जिहाद का मामला है, पहले प्रथम दृष्टया जांच का मामला बनता है। उनके परिवार ने FIR लिखाया है, पुलिस अपना काम कर रही है। देवेंद्र जी, आपको आशा ही नहीं विश्वास है कि उत्तर प्रदेश सरकार, उत्तर प्रदेश पुलिस
जी। अपने मिशन जो लव जिहाद के ऊपर कानून बना उसमें सफल होगी, और अगर ये मामला है तो अपराधी को और दोषी को सजा जरूर मिलेगी। बिल्कुल, लेकिन सवाल यहाँ पर यह है ना कि तमाम नियम कानून तो बने हैं और घटना हो जाने के बाद जांच होती है, पुलिस जांच करती है, कार्रवाई भी होती है, लेकिन सवाल यह है कि आखिर इस कानून का खौफ क्यों नहीं बन पा रहा है ऐसे लोगों पर और ऐसे तत्वों पर? देखिए, इस समय हो क्या गया है कि कुछ सस्ती लोकप्रियता और सस्ती राजनीति के चक्कर में विरोधी दलों के लोग सरकार अगर कोई भी कानून बनाती है, कोई भी काम करती है तो उसका विरोध करने लगते हैं। ऐसे लोगों को सह मिलता है। तुष्टीकरण की राजनीति आज से नहीं है। हिंदुस्तान में जो 20% के लिए देश का प्रधानमंत्री अगर ये कहता है कि यहाँ पर जो है संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है, तो अब सोचिए कि तुष्टीकरण किस तरीके से होता है। सुल्तानपुर में एक विधायक जी ने पूरे कब्रिस्तान के लिए ही पूरा अपना विधायक निधि दे दिया था। एक समय की बात में बहुत मामला उछला हुआ था। तो अब सीधा यहाँ उत्तर प्रदेश में 2013 में सरकार रहती है अखिलेश यादव की, और वहां पर एक कानून पास किया जाता है, मेरी बेटी मेरा कल के नाम से एक योजना निकाली जाती है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम बच्चियों को 30,000 रुपए दिया जाता है, हिंदू बच्चियों को नहीं दिया जाता है। तो ये तुष्टीकरण की राजनीति, जिससे अगर कोई सर्वधर्म समभाव की बात अगर कोई दल करता है तो ये विरोधी दल वहां खड़े होकर और उसका विरोध करते हैं, तो ऐसे लोगों को सह मिलता है। कभी अगर हम मस्जिद से और मंदिर से लाउड स्पीकर हटवाने की बात करते हैं तो उसका विरोध करते हैं, लव जिहाद की बात करते हैं। ठीक है सर, हम आपके पास आएंगे। हमारे साथ चक्रपाणी महाराज अध्यक्ष हैं अखिल भारतीय हिंदू महासभा के, जुड़ चुके हैं। जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। जी धन्यवाद। जी, चक्रपाणी महाराज जी, सवाल यहां पर यह है कि उत्तर प्रदेश में लव जिहाद का एक और मामला सामने आया है और एक और श्रद्धा जो है इसके बलि चढ़ गई है। उसके प्रेमी ने चौथी मंजिल से उसे छत से फेंक दिया और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। क्या कहेंगे आप? देखिए, मेरा तो कहना तो 2006 से लव जिहाद के खिलाफ हमने आवाज उठाई है और हमारे संगठन ने आवाज उठाई है, लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, चाहे केंद्र की सरकार हो या प्रदेश की सरकारें हो। एक यूपीए की सरकार में हुआ था जो निर्भया कांड, एक निर्भया कांड जो दुर्दांतता से साथ जो घिनौना कृत्य हुआ था, उसके बाद तुरंत इतने कठोर कानून बने, पॉक्सो एक्ट बना, तमाम बना, लेकिन हमारे हिंदू बेटी बहनों को इस प्रकार से जो जिहादी है सरेआम जो है उनको नाम बदल करके पहले पटाते हैं, फिर उसके बाद उसको बेरहमी से उसको पहले धर्मांतरण कराते हैं और उसके बाद हत्या तक कर देते हैं। और इस पे कोई अभी तक केंद्रीय स्तर पे ठोस कानून नहीं बना, जिसका परिणाम है कश्मीर से कन्याकुमारी, चाहे केरल देख लीजिए, केरल तो हाई कोर्ट ने तो बोल ही दिया था कि लव जिहाद हो रहा है, और तमाम उत्तर प्रदेश से लेकर के, बिहार से लेकर, झारखंड से लेकर उस सुदूर इलाकों से तो कई खबर ही नहीं आती, लेकिन लव जिहाद हर जगह जारी है। हमारे हिंदू बेटियों को सरेआम मारा जा रहा है, जलाया जा रहा है। पिछली बार देखिए कि लखनऊ विधानसभा के सामने एक हिंदू बेटी ने अपने को आत्मदाह कर लिया, किस प्रकार से अब्दुल्ला नाम का व्यक्ति ने उसके साथ वो घिनौना काम किया था। तो ये धक्का कहीं देके कोई मार रहा है, कोई 35 टुकड़े कर दे रहा है, तो ये हमें लगता है कि कहीं ना कहीं एक तो ठीक है कि माता पिता को जागरूक होना चाहिए और बच्चों को भी थोड़ा सतर्क होना चाहिए, और बच्चों जो स्वतंत्रता के नाम पे जो कहते हैं हमारी लाइफ, तो ये से थोड़ा बचना चाहिए। और माता पिता को बिना वो लिए, पहले एक होता था कि कोई शादी करने जाता था तो उसके साथ पूछते देख लेता था उसको करके, भाई करता क्या है लड़के वाला, लेकिन अब तो कुछ है ही नहीं, बस लड़की ने पसंद कर लिया, उसको अच्छा दिखाई दिया, बस वो चला। ये चीजें ठीक नहीं है। दूसरी बात, सरकार की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, अगर अभी नहीं बनेगा कठोर कानून केंद्रीय स्तर पे तो कब बनेगा? जी, सवाल हम पूछ लेते हैं ना कि आखिर कब बनेगा। अश्विनी शाही जी हमारे साथ बीजेपी नेता जुड़े हुए हैं। जी, चक्रपाणी महाराज क्या कहना है सर कि अब कठोर कानून नहीं बनेगा तो कब बनेगा केंद्रीय स्तर पर? जी जी, चक्रपाणी महाराज की भावनाएं एकदम जायज हैं, और मैं ये बताना चाह रहा हूं कि केंद्र सरकार ने बहुत पहले ही ये सब जगह कह दिया था कि राज्यों का मामला है, ये राज्य जो है कानून अपना बनाकर, जैसे उत्तर प्रदेश में कानून बना दिया गया, तो केंद्रीय कोई जरूरी नहीं है कि केंद्र में ही कानून बने। कुछ चीजें राज्यों की भी अपनी होती हैं। राज्य में उत्तर प्रदेश में जो शुरू हुआ, माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने काम किया, कानून बनाया, और लगभग मुझे आपको मैं बताना ये चाहूंगा कि लगभग जो है कानून बनने के बाद अभी तक 100 से ऊपर केस दर्ज हो चुके हैं, एक की तो सजा हो चुकी है, मैंने पहले बताया। तो अब उत्तर प्रदेश में इस कानून में आपने ये भी बताया है कि इस कानून में 10 साल की सजा का प्रावधान है, काफी है क्या? आपको क्या लगता है कि 10 साल की सजा काफी है क्या?
देखिए, ये तो इस कानून में अगर 10 साल की सजा का प्रावधान है तो 10 साल की सजा कम नहीं होती एक व्यक्ति के का जीवन बदलने के लिए। और सजा का मतलब क्या होता है, जब जेल में डाला जाता है उसको तो वहां पर वो कारावास कहा जाता है। तो कारावास में उसको रखने का जो प्रावधान है 10 साल में आदमी का जीवन बदल जाता है, 10 साल में आदमी की सोच बदल जाती है। जेल में रहने के बाद उसको कृत्य को करने के डर लगता है। एक दिन पुलिस अगर पकड़ कर ले जाती है तो लोगों के हाथ होश फाख्ता हो जाते हैं। मगर ये कानून 10 साल के लिए कम नहीं। ऐसा है कि इस समय जो भी कानून बनाए जा रहे हैं, इस समय जो भी चीजें हो रही हैं, ये आप मान कर चलिए 1 दिन की सजा हो या 10 साल की हो, सजा होती है। कानून बना है, इससे चीजों में काफी गिरावट आई है, लेकिन अभी भी रुका नहीं है। क्योंकि मैंने पहले भी कहा और यही बात चक्रपाणी महाराज भी कह रहे हैं, ये एक सुनियोजित साजिश है जो हिंदू लड़कियों के ऊपर ये आजमाया जा रहा है, इसको प्रायोजित किया जा रहा है। और हमारी जो भोली भाली लड़कियां हैं ये उनके मोह पास में फंसकर अपने घर से बगावत करके चली जा रही हैं। कोई 35 टुकड़े में कट रही, कोई छत से फेंकी जा रही है। ठीक है तो मैंने पहले भी कहा, ठीक है, आप बता रहे हैं कि आप बता रहे हैं जी, अश्विनी जी आप बता रहे हैं कि ये 10 साल की सजा पर्याप्त है। चक्रपाणी महाराज आप बताइए, क्या इस अपराध के लिए 10 साल की सजा पर्याप्त है? लोगों के भावनाओं के साथ खेलना, धर्म के साथ खेलना, किसी के भावनाओं के साथ खेलना, क्या 10 साल की सजा पर्याप्त है? देखिए, सवाल इस बात का है कि आखिर वो भी 10 साल की सजा कितने दिन में मिल रही है? इतनी लंबी प्रक्रिया है उसके कि वो 10 साल होते होते वो तो पहले ही जमानत करा के बाहर आ जाता है, वो हत्या करता है, बाहर आ जाता है। और उसके इतने जो इस्लामिक संस्थानें हैं, पहले तो वो गोलमोल करते हैं, नहीं जी हम तो इसकी निंदा करते हैं, लेकिन उसके बाद वही लोग वकील बड़े बड़े खड़े कर देते हैं। तो ये साबित करना वो हो जाता है कि इसने किया क्या है। आखिर हमें ये जरूरी है कि इसकी एक तय सीमा होनी चाहिए कि भाई इसको 1 महीने या 90 दिन के अंदर में इसको सजा 100% कर दिया जाए, सुनिश्चित किया जाए। दूसरी बात यह है, अभी देखिए, अब चाहे दिल्ली हाई कोर्ट हो, चाहे इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी समान नागरिक संहिता के लिए कई बार बोल दिया, सरकार चुप है। अभी माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अभी धर्मांतरण को कहा है कि देश के लिए घातक है, जो जबरदस्ती धर्मांतरण हो रहा। ये बेटियों का धर्मांतरण ही तो है ना, ये देश के लिए घातक है। लेकिन सरकार फिर भी पता नहीं क्यों शांत है। मैं तो कई पत्र भेज चुका, हम लोगों ने तो समर्थन दिया सरकारों को, लेकिन सरकार बिल्कुल उदासीन है इस पे। और किस चीज का इंतजार कर रही है मुझे समझ में नहीं आ रहा। मैं इसीलिए कहा कि निर्भया पे तुरंत सख्त कानून बन गए, लेकिन इस पे क्यों नहीं बन रहा है, ये सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम लव जिहाद के खिलाफ केंद्रीय स्तर पे कठोर कानून बनाए, एक तय सीमा करें कि 90 दिन के अंदर में उनको तत्काल सजा हो। अब बताइए, लंबी प्रक्रिया वो जानता है। अब एक व्यक्ति बताइए, जिसे जो परिवार छोड़ करके लड़की आई, घर में रह रही है, और उसको आप बताइए कि उसकी काट करके उसको 35 टुकड़े एक एक करके लेके जा रहा है इत्मीनान से, और उस दौरान बीच में अपनी दूसरी नई दोस्तों को भी लेके आ रहा है, लड़कियों को। तो ये कितना हीनियस क्राइम है, कितना उसके मन में घृणा। तो ये तो एक तो अभी हमसे पहले जो वक्ता बोल रहे हैं वो बिल्कुल सही बोल रहे हैं, ये बहुत बड़ी साजिश है, इसको समझना होगा सरकार को। राष्ट्र से जुड़ी हुई विषय है ये, एक ऐसी अंतर्राष्ट्रीय साजिश है जो भारत में खास तौर से हमारे हिंदुओं को कैसे, हिंदू बेटियों को कैसे उनको बरगरा करके उसका इस्लामीकरण किया जाए, फिर उसके जो उसको मारा जाए, हिंदुओं को हौसला को तोड़ा जाए। इसलिए ये जरूरी है। देश ये प्रदेश का विषय नहीं, ये राष्ट्रीय स्तर का विषय है। और इसको केंद्रीय स्तर पे कठोर कानून बना करके इन लोगों को पहचान करके चिन्हित, और इसमें बड़े बड़े मौलाना हैं, मदरसे हैं, तमाम लोग जो इनको प्रशिक्षित देते हैं। आप बताइए, एक उसको खाने को ठिकान नहीं होता, किसी अब्दुल्ला को जैसे ही किसी हिंदू लड़की को पटाता है उसको पिज्जा भी खाने को, पिज्जा बर्गर खाने को, मोटरसाइकिल उसके पास हो जाती है, घुमाने कहाँ से आते हैं? सवाल तो ये है, कहाँ से आते हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल, इसके पीछे कोई जरूर साजिश है और फंडिंग की भी बात है। जी, हमारे साथ हमारे संवाददाता प्रशांत राव जुड़े हुए हैं लखनऊ से। जी प्रशांत, पहले आप पूरा मामला बताइए कि ये लखनऊ वाला मामला है क्या? जी देवेंद्र जी, देखिए, लखनऊ के दुबग्गा थाना क्षेत्र का मामला है, जहाँ मृतक है निधि और उसकी मां ने आरोप लगाए थे कल, और ये शव रख के विरोध प्रदर्शन भी जाहिर किया था कि जिस तरीके से जो आरोपी सूफियान है, उसने कई लड़की को पहले बरगलाया और उसके बाद उसको कहीं बुलाया और उसके बाद उसका एक पूर्ण वीडियो बनाया, जिसको लेकर वो लगातार दबाव बना रहा था। जब इसके बारे में
मृतक की मां को पता लगा तो उन्होंने लड़के के घर पहुंची और इस बारे में शिकायत की। तो जो आरोपी है सुफियान, उसकी मां ने कहा तो शादी कर दो। जिस बात को लेकर लड़का लगातार जो लड़की से नाराज चल रहा था और जो वीडियो था उसको दिखाने को लेकर धमकी दे रहा था, और एक दिन पहले ही दोनों की मुलाकात हुई और उसके बाद लड़के ने उस लड़की को छत से फेंक दिया, ऐसा मृतका की मां ने आरोप लगाया है। हालांकि कल ही उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने एक बयान दिया है कि लखनऊ के इस मामले में एक बड़ी नजीर उत्तर प्रदेश सरकार देगी। तो साफ है कि उत्तर प्रदेश सरकार इन लफ्जात के मामलों को लेकर सख्त होने वाली है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने ये मामले पहुंचा है, जिसके बाद कोई ना कोई बड़ा निर्णय होगा। लेकिन कहीं ना कहीं लखनऊ कमिश्नर पुलिस की एक बड़ी लापरवाही रही है कि 3 दिन बीत जाने के बाद भी अभी जो आरोपी है सुफियान, उसकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। तमाम आईटी से जुड़ी हुई पुलिस प्रोसेसिंग की जो व्यवस्था है वो बताई जाती है। ठीक है प्रशांत, हम यही पूछ लेते हैं कि अगर जो इतनी ही उत्तर प्रदेश की पुलिस चुस्त दुरुस्त है तो अश्विनी शाही जी बताएं कि 3 दिन बीत जाने के बाद भी अभी तक आरोपी पकड़ा नहीं गया, क्यों? देवेंद्र जी देखिए, 3 दिन बीत गया है, ये सही आपके संवाददाता ने कहा और आप भी कह रहे हैं 3 दिन बीत गया है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो इस धरती पर रहेगा तो उसको पकड़कर सजा जरूर मिलेगी। उसको पुलिस के हवाले, पुलिस का इस्तेमाल इतना बुलंद है उत्तर प्रदेश में कि उसमें कहीं कुछ हो नहीं सकता। तो पुलिस जो है अपना काम कर रही है और इसमें आप इसको मान कर चलिए कि 3 दिन बीता है, अभी 30 दिन नहीं बीता है, 2 से 4 दिन। मतलब क्या चाहते हैं कि 30 दिन बीत जाए तब आरोपी पकड़ा जाए? नहीं, 24 घंटे के अंदर पकड़ लेना चाहिए, गिरफ्तार होना चाहिए अगर जो एक्टिव रहती पुलिस। तो देवेंद्र जी देखिए, चीजें बहुत सी चीजें होती है जिसमें कहने से ये काम नहीं चलता है कि भाई 3 दिन हो गया और पुलिस ने ये काम नहीं किया जी। थोड़ा धीरज रखिए। जो भी उत्तर प्रदेश की पुलिस जो है, उत्तर प्रदेश की पुलिस इस समय जो भी काम कर रही है बहुत ठोक बजाकर कर रही है और उसमें जो है 2 से 3 दिन बीत गया मानता हूं मैं, लेकिन पुलिस को इसमें हम फेल्योर नहीं कह सकते हैं। पुलिस सुफियान चाहे जो भी हो, जहां छिपे हो, कब्र में बस नहीं गए हो, उनको खोद कर निकाल लाएगी। और उत्तर प्रदेश की पुलिस इस समय बहुत ही एक्टिव है देवेंद्र जी। इसमें आपको मैं आशा ही नहीं विश्वास के साथ कहता हूं कि 1-2 दिन के अंदर उनकी गिरफ्तारी होगी और उनको समुचित दंड दिया जाएगा। इसमें जो हत्या का होता है वो तो मुकदमा लगेगा ही लगेगा, लेकिन ये लव जिहाद का जो मामला है इसमें उनको बख्शा नहीं जाएगा। जी चक्रपाणी महाराज जी, आपको क्या लगता है कि पुलिस सक्रिय है? 3 दिन बीत जाने के बाद भी आरोपी अभी गिरफ्तार नहीं हुआ? देखिए आदरणीय अश्विनी जी की जो बातें हैं बिल्कुल कुछ तो ठीक है। पुलिस उत्तर प्रदेश में औरों की अपेक्षा तो ठीक है और अच्छे काम कर रही है, क्योंकि योगी जी का अंकुश है तो स्वाभाविक है कि वो है। और पुलिस कोई भी नहीं चाहती कि अपने क्षेत्र में कोई भी अपराधी इस तरह से वो हो। लेकिन एक बात जरूर है कि हमें ऐसा लगता है कि इनको उनके माँ बाप को भी पहले से भी पुलिस में कंप्लेन करना चाहिए था, अगर जो उसको थोड़ा सा भी होता। हमें सबको जागरूक होना पड़ेगा, क्योंकि देखिए ये एक विषय पे हम नहीं डाल के चलेंगे सिर्फ पुलिस पे ही या किसी और सरकार पे। हमें समाज को भी, हमें अपने बच्चों के प्रति हमें अपनी जिम्मेदारी होना होगा। कोई भी जिहादी इस प्रकार के अगर जो करता है तो हमें उसको पुलिस प्रशासन को भी और हमारे पास बताइए हिंदू महासभा दिल्ली में हमारे इतने हर जगह से हमारे पास फोन आते हैं, यहाँ पे उसके दर्ज होते हैं कि कहीं कोई लेकर के माँ बाप का बच्चे मानते ही नहीं, उठा के लेके वो चले जाते हैं, अपना झोला उठाया चले गए वो अपने साथ। और माँ बाप अगर जो जाते हैं तो कहते हैं मेरी लाइफ है, मैं तो वयस्क हो चुका हूँ। तो ये सब चीजें नहीं, और ऐसे ही लोग मौत के घाट उतार दिए जाते हैं। तो सबको जागरूक होना पड़ेगा, युवतियों को भी सोचना पड़ेगा, परिवार को भी सोचना पड़ेगा और शासन प्रशासन को भी चुस्त होना पड़ेगा। ये एक घटना ये नहीं है, हजारों लड़कियां हो गई इसमें, हमारी बेटियां चली गई और अभी कितने न जाने जाएंगी। इसलिए हमें ये लगता है कि समाज, सरकार और सबकी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम लोग इसके प्रति जागरूक हो, क्योंकि ये दरिंदे हैं, इनकी कोई किसी भी प्रकार की मानवता इनके अंदर नहीं है, कोई भी प्रेम नहीं है, सिर्फ दिखावा है। इनके साथ जुड़ना का मतलब वो मौत का आमंत्रण देना और अपने को वो करना। तो ये किसी भी तरीके से इनको और जल्द से जल्द गिरफ्तार हो। मैं तो यही मांग करूंगा जल्द से जल्द गिरफ्तार होकर के उनको सजा मिले, क्योंकि किसी भी तरीके से बख्शे नहीं जाए। और अगर जो माननीय केशव मौर्य जी उप मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि नाजीर बनेगा इस केस में, तो हम लोग भी देख रहे हैं नाजीर बनना चाहिए ताकि हमारी बेटियों की रक्षा हो। ठीक है सर। प्रशांत राव, हम जानना चाहेंगे कि इस संबंध में अभी पुलिस कहां तक पहुंची है और क्या कह रही है?
जी देखिए, लखनऊ कमिश्नरेट ने कई टीमें गठित कर दी हैं, उसको ट्रैक करने की कोशिश की जा रही है, एक के बाद एक कड़ियां जोड़ी जा रही हैं। लेकिन जैसा चक्रपाणी महाराज और बीजेपी के नेता अश्वनी शाही जी ने कहा है कि एक अंतर्राष्ट्रीय साजिश है, तो इस केस के बाद कहीं ना कहीं लग रही है कि साधारण तौर पर जिस आरोपी को पकड़े जाना था, मोबाइल उसकी लोकेशन ट्रैक हो सकती थी या कई और चीजें, तो ऐसा कहीं ना कहीं जरूर है कि उसके पीछे बड़े मास्टरमाइंड लोग हैं जो उसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके पीछे बड़े पढ़े लिखे लोग ऐसे शामिल हैं जो इस तरीके की घटनाओं को अंजाम देने में तमाम लोगों की मदद किया करते हैं। सूफियान 3 दिन से गायब है, पुलिस लगातार कोशिश कर रही है, एक के बाद एक पूछताछ की जा रही है, कई उसके रिश्तेदार सगे संबंधियों के घरों पर छापेमारी की गई है, लेकिन वो अभी तक नहीं मिला है। जिसके बाद ये सवाल जरूर खड़े हो गए कि पुलिस की आईटी टीम फेल होती नजर आ रही है, खुफिया तंत्र फेल नजर होता हुआ रहा है, तो ये भी एक संदेश साफ तौर से जारी किया जा सकता है कि ये एक बड़ी जो साजिश हो सकती है कि ऐसे लोगों को बचाने को लेकर इनके पीछे जो मास्टरमाइंड है वो कहीं ना कहीं उनको हर तरीके से तैयार करते हैं, और पुलिस इन तथ्यों पर जांच कर रही है कि इसके पीछे किन लोगों का हाथ है और कौन लोग इसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं, और जो पहले इनके दोनों के बीच संबंध रहे हैं उस बीच में कौन कड़ी बना था, और जिस दिन ये घटना हुई है उस दिन सूफियान की किससे बात हुई, किसके संपर्क में रहा है और उसने इस घटना को क्यों अंजाम दिया है, ये सूफियान के गिरफ्तार होने के बाद ही पता लग पाएगा। अभी पुलिस नाकाम है, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक ये जानकारी पहुंच चुकी है, इसलिए पुलिस ने कई टीमें गठित कर दी हैं और उसकी हर तरीके से निगरानी की जा रही है, उसकी गिरफ्तारी करने की कोशिश की जा रही है, और लखनऊ कमिश्नरेट ने आज दावा किया है कि आज शाम तक आरोपी की गिरफ्तारी कर ली जाएगी। जी बहुत बहुत धन्यवाद प्रशांत राव आपका, और आप दोनों मेहमानों का भी। आप आए और अपने अपने विचार इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर साझा किए। तो कुल मिलाकर के यह देखा जा रहा है कि अब लव जिहाद का मामला जो है वो उत्तर प्रदेश में भी देखने को मिला है, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार सख्त है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नॉलेज में ये मामला आ गया है और उन्होंने कई टीमें गठित कर दी हैं, और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने ये बातें कही हैं कि हां, अब इस मामले में जैसा होगा, सरकार जैसा करेगी और प्रशासन जैसा निर्णय लेगा, वो एक नजीर बनेगा। तो ये नजीर बनता पूरा देश देखना चाहता है। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।